गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। आज एक नई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और नया सीरीज़ ऑफ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th चैप्टर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स है, तो उसकी ही बुनियादी कुछ बातें हैं। ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स वगैरह को मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल जो है तो बुक को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं उसी को डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। मेरा टाइम ज़ाया किए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़ बेसिकली क्या है? आप देखते हैं कि आपसे कहा जाता है कि इस रूम की, मान लीजिए ये एक रूम हो, और आपसे कहा जाता है कि इस रूम का एरिया मालूम करें। तो आप क्या करते हो? आप लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हो विड्थ के साथ, यानी इस कमरे की जो लेंथ होगी उसको आप उसकी विड्थ के साथ जब मल्टीप्लाई कर देते हो तो आप कहते हो हमारे पास एरिया आ गया। अब इसका मतलब यह है कि एरिया को मेजर किया जा सकता है। सिमिलरली आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, आपसे कहा जाता है कि इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर वाटर का वॉल्यूम कितना है, तो आप क्या करते हो? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट को जब मल्टीप्लाई करते हो तो आप वॉल्यूम मालूम कर सकते हो, और उसके लिए आप एक अप्रोप्रिएट यूनिट भी लगाते हैं। सिमिलरली आपसे कहा जाए कि किसी ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट के दरमियान में फासला मालूम करो, यानी आप लेंथ मालूम करके देते हैं, तो आप कहते हो, मान लीजिए आप कहते हैं कि 10 मीटर है, 20 मीटर है, या आप कहते हो 20 किलोमीटर है, या आप कहते हो 20,000 किलोमीटर है। तो आप मुख्तलिफ जो है तो क्वांटिटीज़ हैं। आप देख रहे हो कि लेंथ भी एक क्वांटिटी है, यानी कि क्वांटिटी का मतलब ये है कि एक मिकदार है जिसको आप मालूम कर सकते हो, वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हो, एरिया। फिर इसी तरह है, मान लीजिए एक पर्सन है और उस पर्सन ने पंच मारा किसी वॉल पे। जब इस वॉल पे इसने पंच मारा तो वो कितनी फोर्स के साथ लगाया, उसका एरिया कितना था। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग इसके ज़रिए प्रेशर मालूम कर सकते हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा, इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर एवरी क्वांटिटी विच कैन बी measured is called physical quantities। यानी हर वो क्वांटिटी, हर वो चीज़ जिसकी आप पैमाइश कर सकते हैं, जिसको आप मेजर कर सकें, वो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो फिर क्या सर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ भी मौजूद हैं? बिल्कुल, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ भी मौजूद हैं। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमारे पास क्वांटिटीज़ में खुसूसियात, क्वांटिटी में खुसूसियात को आप यहाँ रेफर कर सकते हो। सिमिलरली आप देख सकते हो जैसे एंगर। अब आप ये नहीं कह सकते कि इसको इतने मीटर एंगर का गुस्सा आया है या इतने किलोमीटर एंगर का गुस्सा आया है। सिमिलरली हैप्पीनेस, सिमिलरली सैडनेस, या कोई इमोशंस वगैरह, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट थिंग है। इनको आप छू नहीं सकते, इनको आप देख नहीं सकते, यानी कि एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस या इमोशंस वगैरह। तो याद रखिएगा, इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो सबसे पहले ये डिफरेंशिएट करना सीख लें कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या है और एक नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। अब अच्छा, हमारे पास जो है ना वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं, अब ये फिजिकल क्वांटिटीज के हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज और हमारे पास आ जाती हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब बेस फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? बेसिकली ये वो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं from which other physical quantities
आर डिराइव्ड। इसका मतलब ये है कि ये वो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होंगी जो बेसिकली वजह बनेंगी या सबब बनेंगी बाकी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, कि जब हम लोग उन फिजिकल क्वांटिटीज को ब्रेक डाउन करेंगे, नैरो डाउन करेंगे, तो अल्टीमेटली हमें उन फिजिकल क्वांटिटीज में बेसिकली कौन सी क्वांटिटीज नजर आएंगी, यही 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज नजर आएंगी। इनके नाम कौन कौन से हैं? नाम याद रखना है। लेंथ, ये एमसीक्यूज में आ जाता है 9th क्लास के लिए, जूनियर्स लेवल की क्लास में ये पूछा जाता है। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल। ये हमारे पास वो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको बेसिकली क्या किया गया है, बुनियादी तौर पे नाम दिया गया है। ये वो 7 बेसिक, ये याद रखना है, ये एमसीक्यूज में बाज़ा पूछ ली जाती हैं और ये आपको आनी चाहिए। एक बात, बाकी इनकी यूनिट क्या है वो साथ साथ जब हम लोग इन क्वांटिटीज को करेंगे तो हम लोग देखेंगे। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो डिराइव्ड की जाती हैं। बेसिकली ये डिराइव्ड होंगी। डिराइव का मतलब क्या है कि ये अखज़ की जाएंगी, निकाली जाएंगी। कहां से निकाली जाती है? बेसिकली इनके लिए एक बहुत सिंपल डिफिनेशन अगर मैं पहले बताऊं तो फिर उसके बाद आप समझ जाएंगे। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में एक जुमला कहा जाता है, वो कहता है अदर देन 7 बेस फिजिकल quantities, all quantities are derived physical quantities। यानी इन 7 को छोड़ दे, बाकी इसके अलावा आपके सामने कोई भी नाम ले लिया जाए, यानी लेंथ की जगह पे आपसे कहा जाए एरिया, वॉल्यूम, मास की जगह पे आपसे कोई और इसका जो है तो नाम ले लिया जाए, टाइम वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, इलेक्ट्रिक करंट की जगह पे, या ल्यूमिनस इंटेंसिटी या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जगह पे, इनके अलावा कहीं पे भी कोई और नाम ले लिया जाएगा, कोई और क्वांटिटी का नाम ले लिया जाए, अगर ये 7 में से कोई भी फॉल नहीं कर रहा तो फिर याद रखिएगा वो क्वांटिटी कौन सी है, वो क्वांटिटी आपके पास आ जाती है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मैं कुछ करवाता हूं आपको ताकि समझ आ जाएगी। एरिया मेरे पास एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, वॉल्यूम मेरे पास एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, प्रेशर मेरे पास एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क मेरे पास एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है, अच्छा फोर्स मेरे पास एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है, इसी तरह पावर मेरे पास एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है। तो मेरे पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेकिन अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके समझाना चाहूँ, एरिया को अगर आप देखो तो लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं जब हम लोग लेंथ के साथ, तो हमारे पास एरिया आ जाता है। अब लेंथ को जरा गौर से देखें तो लेंथ है कि हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज है, और दो लेंथ, इसका मतलब क्या है कि जब 2 लेंथ को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बेसिकली क्या बन जाता है, एरिया बन जाता है। अब एक लेंथ की यूनिट क्या है, मैंने कहा ना साथ साथ मैं आपको क्लियर करूंगा। लेंथ की जो यूनिट है वो याद रखिएगा, इसको लिखा जाता है मीटर और इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है स्मॉल m। अब इसी तरह वॉल्यूम को अगर आप देखें तो 3 दफा अगर आप बेस क्वांटिटी, यानी बेस क्वांटिटी कौन सी, लेंथ को, अगर 3 दफा लेंथ को आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बेसिकली क्या बन जाता है, आपके पास बन जाता है वॉल्यूम। और इसके लिए क्या, वॉल्यूम के लिए क्या होगा, तो वॉल्यूम के लिए अगर आपको पता है कि एक लेंथ का अगर आ जाता है मीटर, तो 2 लेंथ का मीटर स्क्वायर और 3 लेंथ का मीटर क्यूब बन जाएगा, अगर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो। ये याद रखना है। अब प्रेशर को देख लीजिए, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इससे पहले कि मैं मजीद इसको एक्सप्लेन करूं, जरा फोर्स को देख लें। फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। में न्यूटन का सेकंड लॉ ले रहा हूं तो मैं उससे एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मेरे पास याद रखिएगा वेलोसिटी भी मेरे पास एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है, मेरे पास स्पीड भी एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है, मेरे पास इवन एक्सेलरेशन भी एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज है। तो वेलोसिटी होगी, स्पीड हो गया या एक्सेलरेशन हो गया, ये ऑल जितने भी हैं ये सारी की सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इसी तरह पावर को देख लीजिए, पावर बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब इसको भी देख लीजिए, अब वर्क भी मेरे पास एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। एक क्वांटिटी से मल्टीपल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज निकलती हैं। तो ये कुछ आपने एग्जांपल्स के तौर पे याद रखना है कि ये तमाम जो है तो हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है और हमारे पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज मौजूद होती हैं। समरी ऑफ द लेक्चर क्या होगी, समरी बिल्कुल अगर 3-4 जुमलों में अगर आज के लेक्चर को मैं कंक्लूड करूं, एक बात याद रखनी है,
इस फिजिकल वर्ल्ड में एवरीथिंग विच कैन बी मैयर, वो कोई भी चीज जिसको आप मैयर कर सको तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। आप देखोगे टाइम मैयर किया जाता है, बताओ जी टाइम कितना हो रहा है, ये कितने किलो का है, ये कितने डजन का है, अच्छा इसका वॉल्यूम कितना है, अच्छा इसका एरिया कितना है, ये तमाम हम रोजमर्रा के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। एक बात ये आ गया हमारे पास मैयर फिजिकल क्वांटिटीज। अब आ जाते हैं दूसरा जुमला, 7 बेस्ट फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके नाम यहां मेंशन है, और हमारे पास इन 7 के अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली होती क्या है, वो इन 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज को ही आगे पीछे मल्टीप्लाई डिवाइड करके बेसिकली क्या किया जाता है, इन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को बनाया जाता है। थैंक यू सो मच।